मधुगंगा का जल स्तर भी बहुत बढ़ा हुआ है। अब तो ये सब चीज़ें लोग कम भी बोते हैं और कम भी खाते हैं। उनको भी पता है ना, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस घर को भी जल्दी से रेनोवेट करना पड़ेगा। ये आ रही है यहाँ मानसून वाली फीलिंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे? बढ़िया। ये बच्चे बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, हेलो, कैसे हैं? अच्छा, हेलो, छोटी बहन है। नमस्ते। नमस्ते बोलो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अच्छा, मत में सबसे आ रहे? नहीं, अब जाएंगे। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया। नमस्ते, क्या हाल है? नमस्ते करो। हाय हाय हाय। सुबह के 9 बजने वाले हैं और बाहर का माहौल आज बहुत ही सुंदर हो रखा है। बाकी यहाँ पे एक फैमिली आई है दिल्ली से हमसे मिलने के लिए, तो सभी यहाँ पे अभी फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं मस्त मज़े से। बाय, ये छोटे भाई, छोटे बाय बाय बाय। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन बढ़ने के साथ साथ खूब सारे बादल आ गए पहाड़ों में और आज बहुत दिनों के बाद मेरी तैयारी है यहाँ नए वाले घर से अपने पुराने वाले घर परवाड़ी की ओर जाने की। बाकी प्रीति की भी तैयारी हो चुकी है अपने घर की ओर जाने की। बाय, मिलता है। इस साल तो इस वाले रूट पे बहुत सारे यात्री चल रहे हैं भाई, मतलब बहुत सारे बाइक वाले। अक्तौली धार पे कहीं जगह नहीं थी बाइक लगाने की। प्रीति और प्रीति के हस्बैंड तो निकल पड़े तिरजुगी नारायण की ओर और मैं इस वाले घर की ओर पूरे 2 महीने के बाद आ रहा हूँ। सिर्फ पतली सी पगडंडी दिखाई दे रही है यहाँ आजकल। ये आ रही है यहाँ मानसून वाली फीलिंग। जाड़ी हो गई, सवाल ही सवाल चारों ओर। अपनी प्रकृति रंग ले रही। हमने भी हरी चूड़ी पहन ली, देखो। प्रकृति ने भी। पुराने वाले घर की ओर आते ही यहाँ देखिए छत में भयंकर शैवाल सी जम रही है। नीचे हमने प्लास्टिक की व्यवस्था तो करी है भाई पानी को रोकने के लिए। बहुत टाइम बाद यहाँ पे आना हुआ है तो कई सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अब तो इस घर पे मेरा बहुत कम आना होता है काम के चक्करों में, पर यह है कि आकर बढ़िया लगता है भाई। और तो और यहाँ बीच खोले में देखिए छोटा सा पौधा भी जमा है। इस घर के छत और दीवारों के हाल बहुत बुरे हो गए भाई। नया घर तो बन गया पर लगता है कि इस घर को भी जल्दी से रेनोवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा असर बारिश के टाइम पे दिखाई देता है। छत से पानी रिसता रहता है जिस वजह से अभी जो सारे बीम कॉलम वगैरह हैं उनके सरिये भी सड़ने लगे होंगे और ये बाद में दिक्कत भी कर सकते हैं। देखते हैं भाई 2-4 सालों में करेंगे इसका भी अच्छे से रेनोवेशन। अब ज़्यादा घर पे रुकना नहीं है, फटाफट से गौशाला की तरफ चलते हैं। वहाँ के काम आज 11:30 हो गया टाइम, अभी तक नहीं हो पाए क्योंकि लेट से ही आना जो हुआ है आज। पहले इन दिनों पे हम यहाँ रास्ते में बैल चराया करते थे। अब तो यहाँ इतनी ज़्यादा घास हो रखी है ना, पर चरने वाला कोई नहीं। चलो जी, पहुंच चुके हैं गौशाला में और यहाँ भी बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहले तो गौशाला के आसपास खूब सारी हरियाली, साथ ही यहाँ पे सब्जियों की खूब सारी बेल और छोटी छोटी पौध, और यहाँ पे ककड़ी की बेल भी ऊपर जा रही है। साथ ही कद्दू की बेल भी खूब बड़ी होगी और पास में खूब सारी बीन्स वगैरह के बेल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। सुकून तो है भाई यहाँ पे आके, बिल्कुल हरियाली ही हरियाली, शांत सा माहौल। बाकी यहाँ से ठीक नीचे मधुगंगा का जल स्तर भी बहुत बढ़ा हुआ है।
आसपास के इस माहौल को देख के मज़ा आ गया। बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आया। कहीं भी चले जाएं लेकिन यहाँ आने का सुकून ही कुछ अलग है। और आजकल साग सगड़ों में खूब सारी मिर्च, बीन्स के बेल, ककड़ी के बेल बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ होता तो यहाँ सब कुछ है, लेकिन बस जंगली जानवर अगर रखें तो। पहले तो यहाँ खूब सारी ककड़ियाँ लग जाती थी, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे छोटे छोटे फूल लगे हैं। साथ ही कद्दू की बेल पे भी खूब सारे फूल लगे हैं, तो ये भी हो जाएंगे कुछ समय में। और यहाँ आजकल झाड़ियाँ इतनी हो रखी हैं कि क्या ही बोलें, कद्दू की झालर के बीच आ गई भाई। और यहाँ एक ही जगह पे देखिए कितने सारे फूल लगे हैं, मतलब कि इतने सारे कद्दू लगेंगे कुछ समय में यहाँ। और माँ यहाँ पे थोड़ी सी घास निकालेगी हरी हरी वाली। ऐसे में सांप का डर भी रहता है भाई, बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है आजकल। कोई कमी नहीं है घास की। बाकी सामने पे एक हिरन भी आ गया, उसने शायद हमें नहीं देखा। कितने आराम से जा रहा है, हमारी आवाज़ को महसूस कर रहा है वो यहाँ तक। ये तो बिल्कुल भी नहीं डरते भाई, उनको भी पता है ना हम उनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी कोंपली आने बैठ गई थी तो ऐसे भी तोड़ा वो। फिर नए नए पौधे होने लगे हैं केले के, कुछ समय में इन पे भी लग जाएंगे केले। आसपास है घना सा जंगल, तो ऐसे में हिरन दिखेंगे तो इनके पीछे बाघ भी होगा। बाघ होगा तो आसपास कई सारे जंगली जानवर और भी होंगे। मतलब कि यहाँ डर तो है भाई हर समय। साथ ही आजकल पैरों में जोंक लगने का डर बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे यहाँ से घास कटती जाएगी तो रास्ता भी बनता जाएगा आगे जाने का, नहीं तो आजकल यहाँ सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। कुछ टाइम पहले यहाँ इन खेतों में हमने पहाड़ी पारंपरिक खान पान कोदा, झंगोरा और कूणी का बीज बोया था। सबसे पहले ये तो है झंगोरे की बाली, जिसकी हम खीर बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे ये कूणी की बाली, ये देखिए जी, ये भी कुछ ऐसे ही पहाड़ी खान पान में आता है। तीसरा यहाँ पे ये है कोदे की बाली। पहले के लोग यही सब चीज़ें खाया करते थे, इसीलिए शायद हट्टे कट्टे भी रहते थे भाई। अब तो ये सब चीज़ें लोग कम भी बोते हैं और कम भी खाते हैं। यहाँ खेत के बीच में ककड़ी की बेल भी जा रही है, इसको भी जाने देते हैं भाई, इस पर भी ककड़ियाँ लगी रहती हैं। मेरे पैर से टूटते टूटते बची वो। मैं यहाँ जंगल के बीच में बैठा हूँ, अभी अभी फ़ोन पे घंटी भी बज गई, यूट्यूब की सैलरी भी आ गई भाई। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। माँ को कैसा लगता है क्या जब खुशखबरी सुनाई देती है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को, हैं? जिन लोगों का इतना प्यार सपोर्ट है। माँ ने देखिए जो सामान ले आए होंगे उस पर जो प्लास्टिक मिला ना, उसको भी यूज़ में ले आ रही, रस्सी का काम कर रही है प्लास्टिक। हाथ पैर पे खूब सारे जोंक लगे हैं भाई, बरसात का मौसम जो है। साथ ही इस थैले में माँ ने ला रखी है एक बड़ी सी मिश्री। जो पानी नहीं पीता ना, हाँ। उसके लिए वो मिश्री लाना, मिश्री में पानी पिया जाता है। दिन बढ़ने के साथ हल्की सी धूप की चमक भी आने लगी है और सामने ऊंचे उन पहाड़ों से बारिश भी शुरू होने लगी थोड़ी बहुत। और वहाँ भी कुछ मुरड़ा है, क्योंकि वहाँ भी बीच बीच में कुछ खर्क दिखाई देते हैं। चलो जी अब निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। बाकी यहाँ से हमको धारे का पानी भी ले जाना है नए वाले घर की ओर। दो बजने वाले हैं, अब चलते हैं लंच बनाने के लिए नए वाले घर की ओर। वैसे पापा जी भी हैं वहाँ पे, पर लगे हैं वहाँ भी काम करने पे। इस वाले घर पे मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जुगाड़ भी काम नहीं कर रहा है। सोच रहे हैं इस घर को भी रेनोवेट करा जाए, देखते हैं भाई क्या होता है। कुछ सालों में करेंगे ज़रूर इस वाले घर को रेनोवेट। दूसरे साल करेंगे। ये है जी पाली सरुणा वाले स्कूली बच्चे, सब जा रहे हैं पैदल घर की ओर। कद कहती हो सुन तुम? प्रणाम। 11 नोवल सिंह साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सब प्रणाम। हमारी भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं स्कूली बच्चों को देख के। और ये सभी हैं इंटर कॉलेज मनसुना वाले बच्चे। वैसे आज प्रीति को कुछ मलखुनी वगैरह ले जानी थी तिरजुगी नारायण के लिए,
लेकिन यहीं घर पे ले आए, अभी बाद में ले जाएंगे बोला। अभी गाड़ी में खूब सामान था तो माँ सीधे ये घर तक ले आई भाई। ये हैं 4 मुल्कनी, बहुत काम आती हैं पहाड़ों में। पापा जी लगे हैं सुबह से यहाँ साफ सफाई के कामों पे। आज तो मनसुना मार्केट में माहौल बन गया भाई। 2-2, 3-3 पार्टी वाले एक साथ प्रचार में आ गए। भयंकर भीड़ बढ़ गई, गाड़ियों की भी इंसानों की भी। आज हम 3:45 बजे लंच कर रहे हैं दिन का भाई। प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ भाई प्रणाम। शाम के 5:30 बजे आज यहाँ घर पे खूब मेहमान आ गए भाई। पाली फापंज गांव से, पाली फापंज गिरिया क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद हेतु, जो कि हमारे यहाँ पे फूफू जी हैं। फापंज बरसाल गांव वालों से पहले से मेरी जान पहचान काफ़ी बढ़िया है भाई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आना जाना लगा रहता था पहले। यहाँ पे इतने सारे पंपलेट आ गए भाई प्रचार वालों के, और दूर दूर से आजकल लोग आते हैं प्रचार के लिए। अलग अलग गाँव में जाते हैं तो हर गाँव में चहल पहल बनी रहती है। अभी यहाँ पे बुकिंग्स वगैरह लेने पे लगा हूँ और ऐसे सीट बनाई है। अभी तो बरसात का महीना है और अगस्त तक ये बरसात लगातार जारी रहेगी। सितंबर में मौसम बढ़िया रहता है पहाड़ों में घूमने और दर्शन करने के लिए आने का। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो हमारे होम स्टे में रुकने के लिए आप फटाफट से बुकिंग्स वगैरह कर लीजिए सितंबर मंथ की, क्योंकि उस समय के लिए काफ़ी कॉल्स वगैरह आ रही हैं, बुकिंग्स आ रही हैं। और कुछ लिमिटेड ही ऑप्शंस हमारे पास हैं अभी, मात्र 3 कमरे। यहाँ होम स्टे में बुकिंग्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे या तो कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिए। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी, वहाँ से आप रूम बुक करवा सकते हैं।